हेलो एवरीवन। तो हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट का सेकेंड वाला क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम देखे थे उसका परफॉर्मा और कौन से रूल्स उसको फॉलो करे थे या कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करे थे, कौन सा परफॉर्मा था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले पेज नंबर 29 फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ साहिल लिमिटेड ऑन 31st March 2016 एंड 31st March 2017। यहाँ पर आपको क्या दिया, बैलेंस शीट दे दिया। कौन से? साहिल के लिमिटेड। 31 मार्च की एक दिया, 31 मार्च 2016 की एक दिया, 2017 की एक दिया। आ जाएंगे बात समझ में। पर्टिकुलर सीएफ का परफॉर्मा, इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज हो गया। ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, फिक्स एसेट्स हो गया। अब यहाँ पर जो है उसका एडजस्टमेंट में वैल्यूज दीजिए। अरे ना बात समझ। देखिए ड्यूरिंग एडजस्टमेंट में देखिए, ड्यूरिंग द ईयर ऑफ बिल्डिंग विच वाज परचेज अर्लियर फॉर 14,000। यानी कि बिल्डिंग को कितने में परचेज करेगा, तो 14,000 में परचेज करे। उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू 1,000 है बोल के बता रहे, और उसको बेचे कितने में, 1200 1200 में बेचे। यहाँ पे क्या, डिविडेंड ऑफ 40,000 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि यहाँ पर आपको जो है सो डिविडेंड को पेड करे बोल के बता रहे। अगर इनकेस उन्हें यहाँ पर डिविडेंड, एग्जाम्पल एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, डिविडेंड अगर उन्हें पेड बोलता था, एग्जाम्पल 31 मार्च 2016, या फिर उन्हें कभी भी आपको कौन सा भी ईयर मेंशन करता था, तो आप वो ईयर का लेते ही नहीं थे। यहाँ पर उन्हें बोला ड्यूरिंग द ईयर, या तो ड्यूरिंग यानी कि ईयर के दौरान। वो 2016 में भी पे कर सकते हैं, 2017 में भी पे कर सकते हैं। हरी बात समझ में। अगर उन्हें पर्टिकुलरली स्पेसिफिक मेंशन करता तो आप इग्नोर कर देते थे। यहाँ पर उन्हें कुछ भी मेंशन नहीं करा तो आप इसको नोट करेंगे। हरी ना बात समझ में। डिविडेंड मीन्स व्हाट, आप कोई भी कंपनी में शेयर परचेस करें तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आता है। इंटरेस्ट के फॉर्म में क्या वर्ड, आपको डिविडेंड आता, उसको डिविडेंड बोलते हैं, इंटरेस्ट आया जैसा। चलिए प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। ये हमारा परफॉर्मा हो गया। ठीक है, ये अब हम बना रहे, क्यों, हम आपको वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करना है बोल के बता रहे। चलिए अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसमें। फर्स्ट हेडिंग आएंगे आपकी करंट असेट्स, कौन से हैं उसको देखेंगे आप। ठीक है, फर्स्ट आपके कौन से करंट असेट्स है, यहाँ पर देखिए आप। करंट असेट में कौन से, इन्वेंटरीज, रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तीन है आपके पास। तो फर्स्ट बेहतर रहेगा कैश से स्टार्ट करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर देखिए कितना अमाउंट है, 40,000 80,000, 40,000 80,000। अब मेरे को ये बोलिए आप, 2016 में 40,000 था और 2017 में 18,000 था। तो मेरे को ये बोलो, अब अमाउंट बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा, अमाउंट इंक्रीज हो रहा, दोनों का डिफरेंस निकाल, कितना इंक्रीज हो रहा अमाउंट, 40,000। ठीक है, 40,000 में लिखिए। कभी भी आप एसेट का करो, एसेट का करते वक्त ये नोटिस करना है कि जो भी बैलेंस बढ़ रहा इंक्रीज के कॉलम में लिखेंगे, अगर जो भी बैलेंस कम हो रहा डिक्रीज में, इन दोनों रीजन को प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर करके माइनस कर कंपेयर करो, कंपेयर करे बाद वैल्यू को डाल दो, इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही। चलिए नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल कितना दिया, 1,62,254, 1,62,254, 2,54,000। अब दोनों का डिफरेंस निकालिए आप, 1,62,2 माइनस 2,54,000, इट कम्स 92,000। यानी कि इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, इंप्रूव हो रहा, कितना, 92,000 ऑफ। चलिए अब थर्ड वन, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्रीज में देखिए यहाँ पर आप 3,50,000 बोल के बता रहे, कितना बोले, 3,50,000। अब यहाँ पर भी क्या रहा, इंप्रूव रहा, कितना, 50,000 इंप्रूव रहा, डिफरेंस निकाल लेना दोनों का, हो गया। अब यहाँ पर है दूसरा कुछ भी और करंट असेट्स में कुछ भी नहीं है, तो हम टोटल के लिए पूरा हमको 40,000 प्लस 1,62,000 प्लस 3 लाख, इट कम्स 5,02,000। हाउ मच अमाउंट, 5,02,000। कितना आ रहा, 5 लाख। चलिए अब इसका टोटल करिए,
80,000 plus 2,54,000 plus 3,50,000. It comes 6,84,000. ये आपका टोटल क्या कहलाएगा? ग्रॉस मीन्स टोटल ग्रॉस करंट एसेट्स, ग्रॉस करंट एसेट, तो हम इसको ए बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल हो गया। चलिए अब यहाँ पर हमारा हो गया ग्रॉस करंट एसेट्स का। अब हम यहाँ पे क्या मालूम करें? करंट एसेट मालूम करें। अब हम मालूम करेंगे करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटी, चलिए अब देखिए करंट लाइबिलिटी कौन सा है इसमें। करंट ट्रेड पेएबल है क्या? ट्रेड पेएबल है क्या? अदर करंट लाइबिलिटीज है। चलिए पहले लिखेंगे ट्रेड पेएबल। हाउ मच अमाउंट? 2,30,000, 2,30,000 और 1,80,000। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? मेरे को ये बोला बैलेंस इंक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा, डिक्रीज हो रहा। डिक्रीज हो रहा मीन्स इंक्रीज के कॉलम में। एसेट में रूल क्या था? एसेट का रूल क्या था? जब भी आपका करंट एसेट बढ़ेगा तो इंक्रीज के कॉलम में, जब भी आपका करंट एसेट कम होगा डेबिट में, डिक्रीज के कॉलम में। लेकिन लाइबिलिटी में आपका अपोजिट रहता, जब भी आपकी करंट लाइबिलिटी बढ़ी इंक्रीज हुई डिक्रीज के कॉलम में, रिड्यूस हुई इंक्रीज के कॉलम। अब उल्टा उसका 2,30,000 माइनस 1,80,000, इट कम्स 50,000। दोनों का डिफरेंस ऑफ 50,000 हो गया। अब सेकेंड क्या बोले यहाँ पर? नेक्स्ट अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटी कितना था? 6,000, फिर बाद में 3,000 था। यानी कि क्या हो रहा है? यहाँ पर भी पहले 6 था, फिर 3, फिर रिड्यूस हो रहा 3,000। अब यहाँ पर कुछ भी है दूसरा ना, और करंट लाइबिलिटीज कुछ भी है, तो सेम ऐड करिए इनको। 2,36,000, 1,83,000। अब ये टोटल क्या कहलाएगा आपका? ग्रॉस करंट लाइबिलिटी। तो इसको बोलेंगे हम बी। आ रही बना बात समझ में? बस चलिए अब हम क्या मालूम करना है? वर्किंग कैपिटल मालूम करना है। दोनों का डिफरेंस कितना रहा? वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। अब दोनों का डिफरेंस निकाले तो हम आपको वर्किंग कैपिटल आता है 5,02,000 माइनस 2,36,000, इट कम्स 2,66,000, 2,66,000। अब इसका 6,84,000 माइनस 1,83, इसका 5,01,000। यानी कि आप जो है उसमें क्या कर रहे बोले तो करंट एसेट्स को करंट लाइबिलिटी से मानो, करंट एसेट को करंट लाइबिलिटी से माइनस करें तो आपको वर्किंग कैपिटल आता। अब आपको ये मालूम करना है कि जितना भी जो है कौन सा वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है कम हो रहा, क्या हो रहा है? यहाँ पर वैल्यू बढ़ रही, तो कितनी रिड्यूस कितनी इंप्रूव हो रही वो लिख देंगे आप। इंक्रीज इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल यहाँ पर लिख देना। या इंक्रीज हो रही तो इंक्रीज लिखो, डिक्रीज हो रही तो डिक्रीज लिखो। अब यहाँ पर आप सेम ऐसा कंपैरिजन करना। यहाँ पे 2,06,000, यहाँ पे 5,00,000, जाहिर सी बात है इंप्रूव हो रहा, कितना हाउ मच इंप्रूव हो रहा वो देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, मैं क्या बोला था आपको, यहाँ तक क्या पूरा बैलेंसिंग को बैलेंसिंग कर लेते, बैलेंस करके क्लोज कर देते। यहाँ पर इसका टोटल कर दिया, यहाँ पर इसका टोटल कर दिया। अब यहाँ पर मेरे को बोलो आप, अब यहाँ पर भी मैं बोला था आपको दोनों भी बैलेंसिंग फिगर सेम रहेगा, दोनों का भी बैलेंस सेम आएगा बोल के बोला था, ठीक है। अब मेरे को यहाँ का 5,00,000 है, यहाँ का 2,00,000 है, तो दोनों कम किधर है बैलेंस? एक तो मेरे को बैलेंस सेम इधर है, तो इधर है तो मैं क्या करूंगा? क्लोज कर दूंगा मेरा बैलेंस, ठीक है। इसको इससे माइनस करके पहले जो भी बड़ा अमाउंट है यहाँ पे लिखेंगे हम, 5,01,000 लिख दिए। अब यहाँ पर भी 5,01,000 लिख दिए, ठीक है। यहाँ क्यों लिख रहे बोल तो बैलेंसिंग करने के लिए लिख रहे। अब भाई मेरे को देखो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना है? 5,00,000 है, यहाँ पर बैलेंस 2,66,000 है। तो मेरे को बैलेंस की नीड किधर है, बैलेंस की रिक्वायरमेंट किधर है, मैं उधर लिखूंगा सेम बैलेंसिंग फिगर के लिए, जैसे आप करते थे पहले इंटर में अकाउंट्स में। पहले क्या करते थे आप? क्लोजिंग को ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आता था आपको कैरी ऑन, सेम माइनस कर, इसको भी माइनस माइनस करो। 5,01,000 माइनस 5,01,000 minus 2,66,000. It comes 2,35,000. How much? 2,35,000. परफेक्ट। अब यहाँ पर है, अब यहाँ का भी सेम करेंगे। हरिना भाई बात समझ में? जिधर भी बड़ा अमाउंट है उधर लिख देंगे, जो भी बैलेंस को नीड रही उधर लिख देना। अब इसको ऐड करिए 40,000, 40,000 प्लस 92,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 3,000. It comes 2,35,000. How much amount? 2,35,000.
यहाँ पर भी सेम अमाउंट 2,35,000। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे अमाउंट ही नहीं, आप यहाँ पे अमाउंट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ का टोटल अमाउंट लिखिए बस। अब ये बैलेंस को खाली नहीं रखना, बल्कि यहाँ का बैलेंस इधर करके ट्रांसफर करके क्लोज कर दे रहे इसको। आ रही बात समझ में आपका? 2,35,000। यहाँ पर भी क्यों लिखे साहब माइनस करके बोले, तो इन दोनों को माइनस करके इसलिए लिखे, आप इन दोनों को भी ऐड करो, यही अमाउंट आता है, यानी कि ये बैलेंस को आप क्लोज कर दे रहे बोल के बता रहे। चलो बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो चलिए यहाँ पर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो मेंशन करा एडजस्टमेंट वो अकाउंट बना देंगे। वो बने बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन सेकंड वाला बनेगा, उसके बाद इसके बाद बनेंगे। ठीक है, किस बना सकते हैं, कुछ भी मसला नहीं है, ये भी बना सकते हो भी, लेकिन अपने को इसमें जो वैल्यूज आती है प्रॉफिट एंड लॉस वो अपने को लिखना रहेगा। तो अपन बेहतर है पहले ही बना लेंगे। और याद रखिए अपन बिल्डिंग अकाउंट क्यों बना रहे, अपन बिल्डिंग अकाउंट इसलिए बना रहे, उन्हें आपको मेंशन कर रहा है कि एडजस्टमेंट डेप्रिशिएट दिया तो ही अपन अकाउंट बनाते, वरना अगर आपको उन्हें मेंशन नहीं करा, डेप्रिशिएट नहीं बोला, तो आप उसका अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते। यहाँ पे उसका अकाउंट लिख देना और उसके बाद आप यहाँ पर वर्किंग नोट में शो करना। तो अगर मैं अकाउंट बनाया बॉक्स प्रोफार्मा, उसके बाद यहाँ पे वर्किंग नोट बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। ठीक है, चलिए वर्किंग नोट्स, वर्किंग नोट्स। अब यहाँ पर देखिए मशीन क्या लिख देंगे आप, कॉस्ट ऑफ, वेट 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 वेट, बिल्डिंग में, सॉरी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, हाउ मच अमाउंट कितना है बिल्डिंग का, 14,000 है। कितना है, 14,000। अब उन्हें डेप्रिशिएट भी बोला होगा ना, वैल्यूज की डेप्रिशिएट कितनी बोला, 1,000 बोल के बोला, लेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, हाउ मच अमाउंट, 1,000, 13,000 रिमेनिंग बैलेंस हो गया। अब ये 13,000 आपकी क्या हो गई, ये 13,000 आपकी बुक वैल्यू हो गई, यानी कि आपकी मशीन जो है 14,000 की 14,000 की थी, 14 के बाद डेप्रिशिएट होकर एक्चुअल वैल्यू बच रही 13,000। लेकिन 13,000 बच रही तो आप क्या करें, उसको बेच डाले 1200 में बेच डाले। एक्चुअल वैल्यू बेचना था कितने में, 13 में, लेकिन बेचे कितने में, 1200 में बेचे। तो लेस बोल के बताएंगे, लेस सेल, सेल हाउ मच, 13 में से आप कितने खाली 1200 में मशीन को सोल्ड आउट कर दी। 13,000 माइनस 1200 इट कम्स 11,800, 11,800। तो ये जो है सो आपका लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो गया। हमारी बात समझ में, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी कि भाई जब आपको 13,000 में बेचना था मशीन, 13,000 में नहीं बेच के आप 1200 में बेच डाले, तो जाहिर सी बात है लॉस नहीं हुआ। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे आप मशीनरी का, देखिए यहाँ पर कहाँ है, वेयर इट इज, बिल्डिंग का कॉस्ट कितना देना, 1। चलिए यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मीन्स ओपनिंग बैलेंस है, कितना दिया था यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, 1,40,000। अब मशीन का डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग का डिप्रिसिएशन निकालना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन में क्रेडिट साइड क्यों नहीं करे, बिकॉज डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड इसलिए लिख रहे हैं आप कि बता रहे कि बिल्डिंग की वैल्यू जब भी बढ़ेगी डेबिट साइड, जब भी रिड्यूस होगी क्रेडिट साइड। कितनी रिड्यूस हुई, कितना डेप्रिसिएट हुआ उसका, वैल्यू का 1,000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए और क्या बोले, मशीन को बेचे बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज वो आपकी इनकम है। यहाँ पे मेंशन कर देना ब्रैकेट में, बैंक सेल्स पर कितने में बेचे, 1200 में बेचे। क्या हुआ आपको, बेचे बाद में लॉस भी हुआ, तो लॉस भी क्रेडिट साइड बाय P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, प्रॉफिट आया तो डेबिट, हाउ मच लॉस, 11,800। चलिए अब बैलेंसिंग फिगर करिए, टोटल अमाउंट कौन सा है एक मिनट में। अब यहाँ पर आपको बिल्डिंग की ओपनिंग बैलेंस भी दिया, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया, लिख लेंगे वो भी क्लोजिंग बैलेंस पहले, बाय बैलेंस कैरी डाउन, हाउ मच अमाउंट, 2,18,000। चलिए ऐड करिए पूरों को, कहाँ बढ़ाए देखिए, 1,000, 1,200, 11,800, 2,18,000, इट कम्स 2,32,000, 2,32,000। अब बैलेंस किधर है, डेबिट में होना है, 2,00,000, यानी कि बैलेंस इधर भी कम उससे माइनस करेंगे, 2,32,000 को 1,40,000 से माइनस करो, आपका एक्चुअल में अमाउंट आ जाएगा, बैलेंस बता रहा 92,000। तो अब क्या लिखते बोला मैं आपको, टू बैंक अकाउंट,
टू बैंक अकाउंट, ये है जो है सो आपका बैलेंसिंग फिगर है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देना परचेज बोल के लिख देते। सारी बात समझ में, यानी कि जो भी रिमेनिंग बैलेंस बच रहा आपका वो आप इसको बोलते, ये कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा, परचेज कहलाएगा। सारी बात समझ, डेबिट में क्या करें, परचेज करें, यानी कि परचेज करे थे आप, अमाउंट जो है सो चेक के थ्रू पे कर दिए बोल के बता रहे, आपका एक टाइम पे बैलेंसिंग फिगर है। अब यहाँ पर हम आपको मालूम हो गया कि हम आपको लॉस है। अब हम बनाएंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। चलिए चलिए, अब हम यहाँ पर शुरू लिखें। अब चलिए, अब हम कौन सा बनाना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम आपको बनाने का है। ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और कभी भी याद रखिए, आप प्रॉफिट एंड जो लॉस लेते हैं उसमें यहाँ पर नोट्स टू अकाउंट का लेते, हमारी बात सुनो, ऊपर का नहीं लेते, यहाँ पर नीचे वाला लेते। तो चलिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर स्टार्टिंग क्या लिखते हैं, यहाँ पर नेट प्रॉफिट। कौन सा, नेट प्रॉफिट एज पर द एंड ऑफ द ईयर, एज पर एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल के खत्म का नेट प्रॉफिट लेते हैं एंड ऑफ द ईयर। हाउ मच अमाउंट कितना है, 5 लाख है। तो डायरेक्ट ये आउटर कॉलम में डालें, ये आपका यहाँ पर इनर कॉलम आउटर कॉलम है। अब यहाँ पर लिख देंगे आप हेडिंग, कौन सी हेडिंग लिखे थे लास्ट क्लास में हम, एट नॉन कैश, नॉन कैश और नॉन कैश एक्सपेंसेस। हाउ मच नॉन कैश एक्सपेंसेस। चलिए, अब फर्स्ट आइटम कौन सा था, अब यहाँ पर क्या करते हैं, आप डिफरेंसेस अमाउंट को लेते। अब यहाँ पर देखिए, अब कौन सा अमाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, यानी कि हमारे जो है सो मैंने बुक वैल्यू भी मेंशन करा और एडजस्टमेंट वैल्यू भी दिया। तो हम ये भी रिकॉर्ड करेंगे और एडजस्टमेंट का भी रिकॉर्ड करेंगे। एडजस्टमेंट का क्यों रिकॉर्ड करें, आपको जाहिर सी बात है, इतना तो मालूम होगा, जब भी एडजस्टमेंट वैल्यू गिवन होंगी उसका रिकॉर्ड डबल इफेक्ट होगा, यानी कि दो तरफ रिकॉर्ड करते हैं आप। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन, बुक में जो दिया वो लिख रहा हूँ मैं, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स। हाउ मच डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, पहले कितना था, 10,000 था, फिर 11,000। अगर उन्होंने मेंशन नहीं करता तो मैंने लिखता था 10,000 माइनस 11,000। या अब यहाँ आइटमों को पूरों को इनर कॉलम लिखना, कितना बचा, 1,000 बचा। ओके, अब सेकेंड में मेरे को जो डेप्रिसिएशन आया था एडजस्टमेंट के थ्रू आया था, कितना आया था, डेप्रिसिएशन 1,000 आया था, वो भी लिख दूंगा मैं, बिल्कुल। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, हाउ मच अमाउंट, 1,000। तो ये आपका एडजस्टमेंट से बोल के आप शो कर देना खाली, बस सारी बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का है, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का भी सेम माइनस करके बता देंगे आप, पहले ईयर में इतना था, ये ईयर में इतना है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है अमाउंट, पहले जो है सो देखिए आपको 14 था, 14 से 12 हो गया, इट मीन्स 2,000। अब ये तो हो गया आपका। और बची कौन सी वैल्यू, जो आपको लॉस आया था यहाँ पर वो भी लिख देंगे यहाँ पर, लॉस ऑन सेल ऑफ, वेट वेट वेट, बिल्डिंग से मैं मशीनरी लिख दिया, सॉरी, बिल्डिंग्स कितना वैल्यू है, 11,800, बिल्डिंग्स का नाम है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका अभी यहाँ पर। अब और एक कौन सी वैल्यू बची यहाँ पर, देखिए एडजस्ट में कुछ दिया है क्या उन्हें, डेप्रिसिएशन तो हो गया, डिविडेंड, डिविडेंड दिया, तो डिविडेंड भी लिख देंगे, डिविडेंड हाउ मच यहाँ पे लिख देंगे, एडजस्टमेंट में दिया बोल के, एडजस्टमेंट से वैल्यू आई है बोल के बता देंगे, 40,000। हाँ, तो अब कुछ वैल्यूज बच रहे, कौन से भी वैल्यूज नहीं बच रहे, तो आप क्या करेंगे, पूरों को टोटल करेंगे, पूरों का टोटल करेंगे, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 11,800 प्लस 40,000, इट कम्स 55,800 है। कितना अमाउंट, हाउ मच अमाउंट, 55,800। तो अमाउंट, पूरे अमाउंट का प्लस करिए, इट कम्स 5,55,800, ये आपका टोटल कहलाएगा। हरी बात समझ में, ये आपका टोटल हो गया। अब इसमें से आप लेस करते, यहाँ पर ऐड करें ना, अब यहाँ पर लेस करते, लेस नॉन कैश, नॉन कैश इनकम, नॉन कैश इनकम को लेस करके माइनस करते। एक मिनट, अब देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं आप, माइनस के साइन डाल देके, यहाँ पर मेरे को ये बोलो आप, नेट प्रॉफिट एज पर द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि आप जो है सो बता रहे थे कि मेरे पास प्रॉफिट साल के खत्म पे इतना था, फिर एंड में कितना है बोल के बता दे रहे थे, क्लोज कर दे।
आ रही बात समझ, इसलिए इसको लेस कर, यानी कि भाई आप जो है शुरुआत के बैलेंस को कितना कितना बैलेंस हुआ स्टार्टिंग में या एंडिंग में, तो उसको आप माइनस कर दे बोल के नेट प्रॉफिट एज पर बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि वहां पर क्लोजिंग लिए थे, यहाँ पर ओपनिंग। हाउ मच अमाउंट, कितना था 50, यहाँ पर कितना हो गया 2,50,000, तो माइनस कर दे रहे। यानी कि भाई आप जो है सो बता रहे कि जब साल के शुरू में, साल के खत्म पे प्रॉफिट इतना था और वो साल के दौरान कितने कितने एक्सपेंसेस हुए, उसको क्या कर रहे हैं आप ओपनिंग से माइनस कर दे रहे। सारी बात समझ, 5,50,800 माइनस 2,50,000, इट कम्स 3,05,000, 3,05,000। तो अभी 3,05,000 मेरे को ये बोलो आप प्रॉफिट है या लॉस है। देखो भाई अब आप ही मेरे को बोलो, जब आप साल के शुरू में 2,50,000 थे, तो आपको एंडिंग में कितना आ रहा 5 लाख आ रहा, यानी कि एंड में आपको इतना डिफरेंस आ रहा, तो 3,05,000 ये आपका प्रॉफिट हुआ। अगर इनकेस इन्हें ये यहाँ का बैलेंस इनकेस यहाँ 2,50,000 ओपनिंग है, ये आपका क्लोजिंग है, अगर इनकेस यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर 2,500 आता तो वो आपका लॉस होगा। तो यहाँ पर प्रॉफिट आया तो क्या लिखूंगा मैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अगर लॉस आया तो फंड्स लॉस्ट इन ऑपरेशन, तो मेरे को यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा कितना। देखो भाई मेरे पास ओपनिंग में इतना था, फिर क्लोजिंग में एक्ट में इतना बैलेंस, तो कितना आ गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन बोल के लिख देंगे, फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर आप ब्रैकेट में प्रॉफिट बोल के मेंशन करिए। ओके, प्रॉफिट। आ गया ना मेरी बात समझ में। चलिए यहाँ तक तो क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब हम कौन से अकाउंट बना लिए। पहले मैं इसलिए बिल्डिंग अकाउंट बनाया कि मेरे को मालूम हो जाता है एक्चुअली में लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा बोल के। हमारी बात ऐसा भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं, जरूरी नहीं कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन सेकंड रहना बोल के। आपको एग्जामिनर देखता है कि प्रोफार्मा सही है, मेथड कैसा करे बस। चलिए अब हमारा कौन सा है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। सोर्स एक है, एक एप्लीकेशन है, यानी कि सोर्स मतलब जो है सो आपका बिजनेस में इनफ्लो हो रहा, एप्लीकेशन जो है सो आपका बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा। और एक बात बोलता हूँ देखो, अब जैसे कि लाइबिलिटी मतलब आपका सोर्स, एप्लीकेशन मीन्स आपका असेट्स। सारी बात समझ में। और यहाँ पर एग्जांपल देखिए। और एक इसका रूल देखो, जब भी आपका एसेट इंप्रूव होगा बढ़ेगा तो आप एप्लीकेशन में लेंगे। सारी बात समझ में। और जब भी आपकी क्या बोलते हैं लाइबिलिटी रिड्यूस होंगी, आप एप्लीकेशन साइड लिखेंगे। और जब कभी भी आपका एसेट रिड्यूस होगा सोर्स साइड, जब कभी भी आपकी लाइबिलिटी इंप्रूव होगी सोर्स साइड। सारी बात समझ में। लाइबिलिटी बढ़ी तो सोर्स, एसेट बढ़ा एप्लीकेशन, लाइबिलिटी कम हुई एप्लीकेशन, एसेट कम हुआ सोर्स। तो मैं आपको तीन तरीके बता दिए, एक इनफ्लो आउटफ्लो, इनफ्लो रहा तो सोर्स, एप्लीकेशन रहा तो आउटफ्लो। और एक बात सोर्स लाइबिलिटी है, एप्लीकेशन एसेट है, एसेट बढ़ रहा तो एप्लीकेशन में लिखेंगे, एसेट कम हुआ तो सोर्स में, लाइबिलिटी बढ़ी तो सोर्स, लाइबिलिटी रिड्यूस हुई तो एप्लीकेशन। सारी बात समझ में। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर where is capital, where it is, where it is, how much amount, 1 लाख। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता है, यानी कि प्रॉफिट आया मतलब हमारा को अमाउंट आ रहा है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड लॉस्ट इन आया मतलब एप्लीकेशन साइड में लिख देते थे कितना अमाउंट आया आपको, रिमेनिंग बैलेंस कितना होता 3,05,800 हो गया। सारी बात समझ में। मैं आपको जो जो भी बता रहा हूँ वो आप जहन में रखिए, याद रखिए। अब उसके बाद देखिए आपका कैपिटल 1,60,000, 2,20,000। अब मेरे को ये बोलो आप, आपका कैपिटल इंप्रूव हो रहा है या कम हो रहा है। कैपिटल इंप्रूव हो रहा है, इंप्रूव हुआ मतलब इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, अगर रिड्यूस हुआ मतलब रिडम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब मेरे को ये बोलो, जब आपका शेयर कैपिटल इंप्रूव हुआ तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही, इंप्रूव हो रही, तो इधर लिखेंगे आप इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू कब लिखेंगे, जब भी आपकी कैपिटल इंप्रूव हो, अगर रिड्यूस हुआ तो रिडम्पशन, कैपिटल इंप्रूव हुआ तो सोर्स, रिड्यूस हुआ तो एप्लीकेशन। क्या बोल गए, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ शेयर। डिफरेंस लिख देना दोनों का, कितना 1,60,000 से 2,20,000 इंप्रूव हो रहा बोल के बताना है। कितना अमाउंट 60,000, बस दोनों का डिफरेंस ले ली, बस बात खत्म। और कुछ सेल हुएगा यहाँ पर, हाँ बिल्डिंग हुई ना मेरा भाई, सेल ऑफ बिल्डिंग।
हाउ मच अमाउंट 11,800 जो भी सेल हुआ सोर्स में, यानी कि सोर्स में इसलिए लिख रहे हैं कि पैसा आ रहा आपको, जो भी परचेस हुआ एप्लीकेशन में, यानी कि गोज आउट हो रहा। सोर्स मतलब बेचे तो पैसा इनफ्लो हो रहा, परचेस करे तो आउटफ्लो हो रहा। चलिए अब और आपको जब यहाँ पर भी देखेंगे आप, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बताए थे आप, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना 2,35,000। इंक्रीज इन हाउ मच वर्किंग कैपिटल कितना बोले आपको 2,35,000। और एक परचेज भी करे थे आप बिल्डिंग, सेल भी करे परचेज भी करे, परचेज ऑफ बिल्डिंग। यहाँ पर करे इसमें एप्लीकेशन में क्यों लिख रहे, एप्लीकेशन में इसलिए लिख रहे हैं इसको बिकॉज आउटफ्लो हो रहा 90,000 लिख दिए बस। और एक आपको याद होगा एडजस्टमेंट में डिविडेंड मेंशन करा था, तो वो डिविडेंड आप यहाँ मेंशन कर देंगे, यानी कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अमाउंट जो है सो आपका आउटफ्लो हो रहा बोल के बता दे रहे। ठीक है, अब यहाँ पर हो गए पूरे वैल्यूज। अब पूरों को बैलेंस देखेंगे आप, पूरों का बैलेंस अगर आपका करेक्ट है तो इट मीन्स आपका आंसर 100% करेक्ट है। 3,05,800 प्लस 67 प्लस 11,800, यहाँ पर क्या आ रहा 3,77,600 आ रहा। एक बार इधर भी चेक करेंगे 92 प्लस 40,000 परफेक्ट 3,67 3,67 3,05,800 प्लस 67 प्लस 11,800 प्लस वेट यहाँ पर मैं वैल्यू सेल लॉस की डाल दिया, सोल्ड आउट की डालना था, सॉरी 3,50,800 प्लस 60,000 प्लस 1,200 परफेक्ट। हर में बाद दोनों भी देखे बैलेंसिंग हो गया। तो ये था आपको आज की क्लास का प्रॉब्लम 5th क्वेश्चन। अपन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट बताइए, कमेंट में बताइए। और आपको वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।